आप सभी को मेरा नमस्कार। ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों ने एक दूसरे को सम्मान करते हुए आपसी प्यार और इंसानियत को ऊपर रखते हुए इतने सदियों पुराने केस का समाधान किया। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का अंतिम फैसला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जो 2.77 एकड़ की विवादित जमीन है वह रामलला की जन्मभूमि है। कोर्ट ने इस जमीन को उस ट्रस्ट को सौंपने का फैसला सुनाया था। पहले बात करते हैं भगवान लल्ला की मूर्ति की। भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया गया इस मूर्ति में। इसकी ऊंचाई लगभग 51 इंचेस, वजन लगभग 200 किलो और चौड़ाई है इसकी 3 फीट। ये बाल स्वरूप है। इस मूर्ति को कृष्णशिला पत्थर से तैयार किया गया है। ये पत्थर लगभग 6 करोड़ साल पुराना है। ये पत्थर कर्नाटका के मैसूर जिले के पास पाया जाता है। हम सभी के मन में ये प्रश्न है, राम मंदिर कब बना था, किसने बनवाया था? तो इन्हीं सब बातों का उत्तर ढूंढते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च करके इस वीडियो को बनाया है। हम इसको फैक्ट्स के साथ जानते हैं। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में लिखा है भगवान राम का जन्म अयोध्या में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था और भगवान राम के सबसे बड़े पुत्र कुश ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया। इस मंदिर की नींव त्रेता युग में उनके ज्येष्ठ पुत्र द्वारा रखी जा चुकी थी। बीच में बौद्ध धर्म का प्रभाव इस वंश पर रहा। उस समय के शिलालेखों से हमें भगवान राम के मंदिर अस्तित्व का पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के शिलालेखों में भी भगवान राम मंदिर विश्व में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ईसा से लगभग 180 वर्ष पूर्व पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में मिली शिलालेखों से हमें पता चलता है कि उन्होंने भी राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर में उनके द्वारा किए गए तो अश्वमेध यज्ञों का भी वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने भी अपने कालजयी ग्रंथ रघुवंशम में रघुवंश का वर्णन किया है। इसमें अयोध्या का विशेष रूप से वर्णन है और सबसे विस्तृत वर्णन भगवान राम का ही है। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर परिलोक्ष रूप से हमें इस ग्रंथ में राम मंदिर का वर्णन मिलता है। इसके बाद ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब अयोध्या के राजवंश ने अपना प्रभुत्व खो दिया, तब ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम का वो प्राचीन मंदिर बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया। शिलालेखों से हमें ये भी ज्ञात होता है कि उसी समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे और सेना सहित इस मंदिर के निकट उन्होंने विश्राम किया। कहा जाता है कि उन्हें इस मंदिर के निकट बहुत ही दिव्य भूति अनुभव हुई। तब उन्होंने ब्राह्मणों से उस स्थान के बारे में पूछा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वो मंदिर श्री राम का है, जिसकी हालत बहुत खराब है। श्री राम में उनकी बहुत आस्था थी। उन्होंने इस मंदिर का दोबारा से जीवन उद्धार कराया। 630 ईस्वी के पास जब चीनी यात्री हिनस्यांग भारत आया तो उसने अपने लेखों में अयोध्या के एक भव्य मंदिर का वर्णन किया जहाँ हिंदू भक्त दर्शन करने रोज आते थे। ये माना जाता है कि हिनस्यांग ने सच में राम मंदिर को ही देखा था। ऐसा वर्णन मिलता है कि 12वीं शताब्दी के मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जयचंद कन्नौज से यहाँ आया और उसने इस मंदिर से विक्रमादित्य का नाम निकालकर खुद का प्रशस्ति पत्र लगवा दिया। उसके बाद अगले 200 वर्षों तक भारत मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचार झेलता रहा। फिर भी लिखित प्रमाण है कि 14वीं शताब्दी तक विक्रमादित्य द्वारा जीवन उद्धार करवाया गया श्री राम का मंदिर उसी प्रकार खड़ा रहा। मुगल आक्रमणी उसे नुकसान न पहुंचा सके। 14th सेंचुरी में इब्राहिम लोदी के शासन काल तक इस मंदिर के काफी प्रमाण हैं। 1526 में इब्राहिम लोदी के पानीपत युद्ध में मृत्यु हो गई। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 1527 में बाबर ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में बाबर का सेनापति मीर बाकी इस मंदिर को तोड़ने के लिए पहुंचा। उस समय मंदिर के मुख्य महंत स्वामी श्यामानंद जी थे। उन्होंने इस मंदिर की रक्षा के लिए भिट्टी के महाराजा मेहताब सिंह बद्रीनाथ से सहायता मांगी। तब तक महाराज बद्रीनाथ आते उस समय अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर सनेऊ गांव के एक पंडित देवीनंद पांडे ने स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर मंदिर को बचाने का प्रयास किया, पर शत्रु की विशाल सेना के सामने सभी वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में महाराज बद्रीनाथ ने इस मंदिर की रक्षा के लिए बाबर की सेना से युद्ध किया, पर शत्रु की सेना बहुत अधिक थी और लाखों राम भक्त उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने
जानते हुए भी उनकी मृत्यु निश्चित है, केवल 1000 योद्धाओं के साथ मंदिर की रक्षा का प्रयास किया और वह भी सब वीरगति को प्राप्त हुए। लखनऊ गैजेटियर में ये लिखा हुआ है कि लगभग 1,74,000 हिंदू इस मंदिर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मंदिर के टूटने के बाद मीर बाकी ने पहली बार मस्जिद का ढांचा बनवाया और उसे नाम दिया मस्जिद-ए-जन्मस्थान। जिसने मंदिर तुड़वाया उसका ये मानना था कि ये मस्जिद राम की जन्म स्थान है। बाद में बाबर के नाम पर इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। कुछ समय बाद महाराज रणविजय की विधवा रानी जय राजकुमारी हंसवर ने श्री राम मंदिर को शत्रुओं से छुड़वाने के लिए 3000 वीरांगनाओं की सेना बनाई और लंबे समय तक छापामार युद्ध किया। उन्होंने इस युद्ध को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासन तक जारी रखा। उसी काल में स्वामी महेश्वरानंद ने सन्यासियों की एक सेना बनाई और रानी जय राजहंसवर का युद्ध में साथ दिया। कहा जाता है कि कुछ समय तक उनकी और रानी की सेना ने मंदिर को मुगलों से छुड़वा भी लिया था, पर बाद में हुमायूं ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और जन्म स्थान के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और हिंदुओं की छोटी सेना के सभी राम भक्तों ने मंदिर की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया और एक बार फिर मुगलों का कब्जा हो गया। उसके बाद भी अनेकों हिंदू वीरों ने बार बार मंदिर के लिए युद्ध किया और ये क्रम अकबर के काल तक चलता रहा। बार बार के युद्ध को देखकर अकबर घबरा गया और बीरबल और टोडरमल के कहने पर उसने उस मस्जिद के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा मंदिर बनवा दिया। उसके पुत्र जहांगीर और पोते शाहजहां ने भी हिंदू विद्रोह दोबारा शुरू होने की वजह से राम मंदिर को वहीं रहने दिया। पर जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया तो उसने फिर से राम मंदिर को तोड़वाने का प्रयास किया। अपने इस प्रयास में उसने 10-12 अयोध्या पर आक्रमण किया और अयोध्या में स्थित मंदिरों को तोड़ दिया। उसी समय इस मंदिर की रक्षा करने के लिए वैष्णव दास जी ने औरंगजेब की सेना पर लगभग 30 बार आक्रमण किया। 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने प्रयास किया कि मंदिर का स्थान वापस हिंदुओं को दे दिया जाए, पर तत्कालीन मुगल शासक फारूक सियाल ने उनकी इस मांग को नहीं माना। फिर भी राजा जयसिंह ने उसी मंदिर के पास एक राम चबूतरा बनवा दिया ताकि हिंदू वहां पर जाएं और पूजा कर पाएं। फ्रांस के पादरी जोसेफ फेंटलर ने 1788 में लिखी अपनी पुस्तक में खुलासा किया कि श्री राम मंदिर को तोड़कर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई है। उनकी इस बुक में राम चबूतरे को भी मेंशन किया गया है। 1813 में हिंदुओं ने ब्रिटिशर से इस स्थान को हिंदुओं को वापस देने को कहा। उस समय की अंग्रेज सरकार इतनी सशक्त नहीं थी, फिर भी जो उन्होंने जांच करी उसमें उन्होंने मस्जिद के चारों तरफ मंदिर की वास्तुकला का उल्लेख किया अपनी रिपोर्ट में। 1827 में अवध के नवाब नसरुद्दीन हैदर शाह ने इस मंदिर पर कब्जा कर लिया। तब स्थानीय लोगों ने मिलकर एक सेना बनाई और 3 बार आक्रमण करके नवाब की सेना को खदेड़ दिया और मंदिर हिंदुओं को मिल गया। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान अकबर शाह और अवध के नवाब ने मिलकर अचानक ही आक्रमण करके हिंदुओं को खत्म करना शुरू कर दिया। स्थानीय सेना बहुत कम थी, इसलिए वो शहीद हुए। 1838 में आर्कियोलॉजिस्ट मोंटेगो मैरी मार्टिन ने जांच की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जिन पिलर्स पर बाबरी मस्जिद खड़ी है वो पिलर सच में मंदिर के पिलर है। 1848 में वाजिद अली के शासन में दोबारा हिंदुओं ने इस जगह को पाने का प्रयास किया। मुगल सैनिक और हिंदू सेना के बीच में 2 दिन तक युद्ध चलता रहा और हिंदुओं की जीत हुई, पर दोबारा मुगल बहादुर शाह जफर और वाजिद अली ने मिलकर इस स्थान पर कब्जा कर लिया। 5 साल बाद 1853 में इस स्थान को लेकर हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ। ये पहली बार था कि मुगलों के बिना हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। इसमें दोनों ही धर्मों को बहुत नुकसान हुआ। 1855 में अंग्रेजों ने एक ऐसा फैसला दिया जिसमें मुस्लिम्स को मस्जिद में जाने की अनुमति दी पर हिंदुओं को अंदर जाने पर रोक लगा दी। तब हिंदुओं ने वहां पे 150 फीट दूर चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। 1857 में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास ने फिर से राम मंदिर के लिए प्रयास किया। इसमें उन्होंने मौलवी अमीर अली को अपनी बात समझाई और अमीर अली ने ये माना कि ये स्थान वास्तव में ही श्री राम की जन्मभूमि है। दोनों का ये फैसला कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इसका विरोध किया और बड़े दंगे को देखते हुए सरकार ने उसी मंदिर के निकट एक पेड़ पर बाबा रामचरण दास और मौलवी अमीर अली को फांसी दे दी। इससे हिंदुओं को बहुत ही गुस्सा आया। उसे देख ब्रिटिशर्स ने 1859 में इस विवादित स्थल पर एक बाड़ लगा दी और अंदर का हिस्सा मुसलमानों को और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा करने को दे दिया। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास पहली बार इस मामले को कोर्ट में ले गए।
उस समय फैजाबाद कोर्ट के जज ने इस मामले को सुना। रघुवर दास जी ने प्रार्थना की राम चबूतरे पर छतरी लगाने दी जाए, पर उनकी मांग ठुकरा दी गई। 1934 में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें बाबरी मस्जिद की दीवार तोड़ दी गई। सरकार ने इसे फिर से बनवा दिया, पर हिंदुओं का विरोध के कारण मुस्लिम्स को वहां नमाज पढ़ने से मना कर दिया। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने मस्जिद के मेन गेट पर ताला लगवा दिया और हिंदुओं को दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की अनुमति दी। 1949 में अचानक एक दिन मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ आने लगी और पता चला मंदिर के अंदर श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। मुस्लिम ने कहा ये मूर्ति हिंदुओं ने रखी है। विवाद बहुत बड़ा हो गया। तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मामले को देखते हुए अयोध्या के जिला अध्यक्ष के नायर से कहा कि वहां से श्री राम जी की मूर्ति हटा दी जाए, किंतु नायर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इस पर के नायर ने इस्तीफा दे दिया और कहा श्री राम की मूर्तियां हटाने के स्थान पर एक जाली वाला दरवाज़ा लगा दिया जाए। नेहरू जी ने इस बात को समर्थन देते हुए वहां पर एक दरवाज़ा लगवा दिया। 1950 में हिंदू महासभा के अधिवक्ता गोपाल विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली कि उस स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी जाए, पर कोर्ट ने दरवाजे के बाहर से ही हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी। 1984 में संघ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी एक समिति का संगठन करते हैं और सीतामढ़ी से अयोध्या मंदिर के लिए एक रथ यात्रा निकालने का निर्णय करते हैं, पर तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे कि यात्रा रुक गई। 1986 में जब शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ते लेने वाला केस जीता, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पहले खुश थे, पर मुस्लिमों के दबाव के कारण मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने संसद में प्रस्ताव लाकर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे हिंदुओं में असंतोष फैला और हिंदुओं को संतोष दिलाने के लिए सरकार ने मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दे दी। अब उनके इस फैसले से मुस्लिम भड़क गए, इसलिए 6 फरवरी 1986 को मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया और 1989 में विवादित जो ज़मीन थी उसी के पास राम मंदिर की नींव रखी गई। उसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया विवादित स्थल पर मंदिर की मुख्य एंट्री को खोल दिया जाए और इसे हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या तक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। इसी बीच बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद जिस दिन रथ अयोध्या पहुंचने वाला था 30 अक्टूबर 1990 को, उस दिन हजारों की संख्या में राम भक्तों ने पुलिस को रोकने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश किया और बाबरी मस्जिद जो राम जन्मभूमि है उस पर हिंदुओं का ध्वज फहरा दिया। 3 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। इससे सैकड़ों सेवकों ने अपने प्राण से हाथ धोए। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज़्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने पुलिस को भीड़ पर गोली चलाने से मना कर दिया। उन्हें लगा कि वो भीड़ को सुरक्षा बलों के द्वारा संभाल लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी और 6 दिसंबर 1992 को 1:55 से शाम के 5 बजे तक मस्जिद का पूरा ढांचा गिरा दिया। कल्याण सिंह ने इसकी सारी जिम्मेदारी लेते हुए शाम को इस्तीफा दे दिया और उसी शाम यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगा फैल गया। घटना के 10 दिन बाद लिब्राहन आयोग का गठन किया और 3 महीने का टाइम दिया कि आप अपनी रिपोर्ट बना के दें, लेकिन इन्हें 17 साल लग गए। 2003 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि जहां पर विवादित ढांचा था उसे मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने 700 पेजेस की अपनी रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दे दी। 2010 में हाई कोर्ट ने इस ज़मीन को राम जन्मभूमि घोषित किया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि श्री राम जी की मूर्तियों को वहाँ से ना हटाया जाए। कोर्ट से इस ज़मीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बांट दिया। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को ये फैसला सहमत नहीं हुआ। 2011 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा, जिसमें बहुत वक्त लग गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि दोनों समुदाय मिलकर बातचीत करें।
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, जिससे दोनों तरफ के लोग इसे प्यार से सुलझा सकें और एक नतीजे पर आ सकें। मध्यस्थता पैनल ने इसकी नींव रखी थी, जिसमें इमाम और धर्मगुरु भी शामिल थे। इसका पूरा क्रेडिट भारत के लोगों के आपसी प्यार को जाता है। 9 नवंबर 2019 में अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए पूरे विवादित भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया। इस तरह 491 ईयर्स के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त हुई। 5 फरवरी 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ और मंदिर का निर्माण हुआ और 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन हुआ। करी मुगलों ने गलती, भरपाई हम भारतीयों को करनी पड़ी। इसी के साथ जय श्री राम।